लेकिन उससे पहले आप हमास के आतंकवादियों की सबसे बर्बरतापूर्ण हरकत के बारे में जान लीजिए। गाजा पट्टी से सिर्फ 2 किलोमीटर दक्षिणी इजराइल में एक सामुदायिक रिहाइश है जिसे हिब्रू भाषा में किबुत्ज कहते हैं। किबुत्ज यानी एक ऐसा कम्युनिटी जहां किसी फार्म या फैक्ट्री के काम करने वाले लोग और उनके परिवार रहते हैं। किबुत्ज इस सामुदायिक रिहाइश पर भी शनिवार को गाजा से आए हमास के आतंकवादियों ने अटैक किया, भीषण हमला बोला। आतंकवादियों ने कफर अजा नाम की गांव जैसी सामुदायिक रिहाइश में रहने वाले सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या कर दी। कल जब इजराइल की सेना इस इलाके में आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए के बाद इस किबुत्ज में पहुंची तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। सब तरफ लाशें बिछी हुई थी। हमास की हैवानियत बता रहा हूं मैं आपको। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक वहां 40 छोटे छोटे बच्चों की लाशें मिली। बच्चों की लाशें, जिनमें से कईयों के हमास के आतंकवादियों ने सर भी काटे हैं, ऐसा भी दावा है। कई बच्चों के हाथ पांव बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया गया, उनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया, उन्हें गोली मार दी गई, बच्चों के सिर काट दिए गए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान कही। एक एक शब्द को सुनिए। Not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds in their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. अब भी कोई हमास या गाजा के समर्थन में होगा क्या? कोई होगा। मतलब आप सोचिए, हम छोटे छोटे बच्चों, मासूमों की बात कर रहे हैं। इनमें से कई नवजात थे तो कई 5, 7, 10 साल के बच्चे थे। इस जगह पर आतंकवादियों ने करीब 100 लोगों का नरसंहार किया, जेनोसाइड किया, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे, मासूम। देखिए, अब भी अगर इस खबर को देखने वालों में से किसी को लगता है ना कि हमास ने तो इजराइल के साथ मतलब नाइंसाफी की, अत्याचारों का एक तरीके से बदला किया। पहले ही कहा जा रहा है कि इजराइल से एक तरीके से जो खबरें आ रही विदेशी मीडिया को इस जगह पर ले जाया गया, तो इजरायली सेना के एक 24 साल के अधिकारी ने हमास की बर्बरता की कहानी पत्रकारों को बताई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने यहां सबसे पहले घरों में आग लगा दी ताकि लोग घरों से अपने बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन कुछ ने आतंकवादियों की गोलियां खाने की बजाय अपने जलते हुए घरों में रहकर अपनी जान दे दी। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। जो लोग घरों से बाहर भागे, इन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। नवजात और छोटे बच्चों का सर काट दिया गया। जी हां, मासूमों का सर तन से जुड़ा। और कुछ लोगों को हमास के आतंकवादी किडनैप करके अपने साथ ले गए। Not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. So you can look it on yourself. It's something that I never saw in my life. मासूमों का नरसंहार, मासूम बच्चे, नवजात बच्चे। शर्मिंदगी ये है कि भारत में नहीं, दुनिया भर के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कई लोग हैं जो अभी भी हमास के शायद साथ खड़े हैं। उनकी नज़र में अभी भी हमास सही है, इजराइल गलत है। इसमें खासकर 4 वर्ग के लोग शामिल हैं। मैं इसको सेग्रीगेशन किया मैंने। ये 4 तरह के लोग भारत में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और ये 4 तरह के लोग सही को गलत और गलत को सही साबित करने वाला नैरेटिव देने में माहिर हैं। कहने को तो कहावत के तौर पर कहा जाता है ना कि 4 लोगों की बात नहीं आनी चाहिए, नहीं मानी चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिन 4 तरह के लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनकी बातों में देश के करोड़ों लोग और खासकर अल्पसंख्यक अक्सर आ जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इजराइल में जो हो रहा है उसमें भारत के लिए भी बहुत सारे सबक छिपे हैं। इन लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैसे इजराइल और भारत की स्थिति लगभग एक जैसी है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं। देखिए, इजराइल 3 तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसके एक तरफ लेबनान है, एक तरफ लेबनान। देखिए आप, इजराइल, लेबनान, ईरान, सीरिया, 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ईरान है, तीसरी तरफ सीरिया, इजिप्ट जैसे देशों से इजराइल की सीमा मिलती है। लेकिन इजिप्ट कभी खुलकर अभी इजराइल के खिलाफ उस तरह से नहीं आया। ऐसे ही भारत एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन से घिरा हुआ है। इजराइल भी पिछले 75 साल से कट्टरपंथ की माल झेल रहा है।
75 साल से इजराइल और आतंक प्रभावित देशों में शामिल भारत, तुलना करिए, हम भी उतने ही खतरे में, हम उतने ही डेंजर में। इजराइल में कट्टरपंथ की सप्लाई सीमा पार से होती है और भारत को भी कहां से होती है जानते हैं, पाकिस्तान। कट्टरपंथ ने काफी नुकसान पहुंचाया। इजराइल के दुश्मन देश भी इजराइल और यहूदियों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं और पाकिस्तान के जन्म का आधार भी भारत से दुश्मनी और हिंदुओं से नफरत रही है। वैसे इजराइल में लोकतांत्रिक सरकार, भारत में भी, दोनों ही देशों को कई बार टू मच डेमोक्रेसी का नुकसान भी उठाना पड़ता है, इसलिए लोग खुलकर हमास के साथ खड़े हो जाते हैं। भारत में पॉसिबल है, लेकिन जो बात दोनों देशों में सबसे ज्यादा समान है वो है इजराइल और भारत दोनों का असली खतरा है वो आतंकवाद। तो दुश्मनों देशों से नहीं है, बल्कि उन 4 वर्गों से है जिनके हाथ में बारूद तो नहीं है, लेकिन उनकी जुबान, सोच और विचार बारूदी है, जो बिना हथियार चलाए किसी देश को तोड़ने की ताकत रखते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को अपने ही देश के खिलाफ भड़काने की और विचारों के दम पर उकसाने की और कलम के दम पर चुप कराने की ताकत रखते हैं। और हमास जैसा हमला होने की सूरत में वैचारिक बमबाजी करके दुश्मन देश के लिए ये लोग बैटिंग भी कर सकते हैं। पहला उन कट्टरपंथियों का वर्ग है जो देश से ऊपर इस्लामिक ब्रदरहुड को रखता है, जिनकी हमदर्दी हमास जैसे आतंकवादियों के साथ है और जिनकी नजर में बच्चों का नरसंहार हैवानियत नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया है। दूसरा है उन वामपंथियों का जिनका इकोसिस्टम बहुत प्रभावशाली रहा है, जो शरिया के साथ तो खड़े नजर आते हैं, जिन्हें देश की एक यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होने कहने में कोई झिझक नहीं होती है, लेकिन सनातन उन्हें एक रोग नजर आता है, उनकी सफाई की बात होती है, जिन्हें कश्मीर भारतीय सेना के कब्जे में नजर आता है। तीसरा वर्ग है उन बुद्धिजीवियों का जो देश और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऊंचे पदों पर बैठे हैं, मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि भारत की कई पीढ़ियां कभी समझ भी नहीं पाई है, जिन्होंने किताबों में आक्रांताओं को द ग्रेट की संज्ञा दी है, जिन्होंने मुगलों को महान बताया और जिन्हें हिंदू सिर्फ जाति में बटी और एक दूसरे से भेदभाव करने वाली एक नस्ल नजर आई है। चौथे वो नेता जो तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये नहीं सोचते कि शायद ऐसा करके वो अपने ही देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आपको तस्वीरों और सबूतों के साथ इन सबकी सच्चाई दिखाता हूं। भारत में मुसलमानों के पर्सनल लॉज यानी कि शरिया आधारित कानूनों की व्याख्या करने वाली गैर सरकारी संस्था का नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता के भी खिलाफ रहा है, 3 तलाक को रोकने वाले कानून के भी खिलाफ और मुस्लिम समाज में जितनी भी कुरीतियां उन्हें दूर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ किसी तरीके से उसका विरोध करता रहा। यहां तक कि तो फिर भी बात चलिए ठीक थी, लेकिन इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब खुलकर हमास का समर्थन कर दिया है। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट जारी किया, उसका शीर्षक क्या था? हमास का इकदाम इजरायली अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इकदाम का मतलब होता है इरादा या एक्शन। उनके इस बयान की कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें जो लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि भाई ये इजराइल की ये जो प्रतिक्रिया है, मैं पढ़ देता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि हमास और इजराइल के बीच मौजूदा युद्ध इजराइल की अविश्वसनीयता और उसकी ओर से होने वाली क्रूरताओं और अल-अक्सा मस्जिद की बेहुरमती की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हमास की जो प्रतिक्रिया है वो एक तो नेचुरल प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना उत्पीड़ितों को शक्ति पहुंचाना और उनके साथ अन्याय करना है। मतलब एक तो हमास की प्रतिक्रिया को आतंकवाद मत कहो, आतंकी मत कहो ना, और उसको आतंकवादी कहना वो अन्याय है हमास के साथ। हमास को मतलब न्याय दिलाएगा संभवतः ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बयान सुना दीजिए। जुल्म और ज्यादती फिलिस्तीनियों के साथ में इजराइलियों ने किया है और कर रहे हैं बराबर, और तमाम दुनिया के जितने रेजोल्यूशंस हैं वो उसके खिलाफ हैं कि आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। यूएन के रेजोल्यूशंस हों, हमारे लीडर्स जितने भी, हमारे खुद हिंदुस्तान के जितने लीडर्स हैं, वो हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ में खड़े रहे हैं। हिंदुस्तान की हमेशा तारीख रही है कि उसने पैलेस्टाइन के हमेशा वो किया है, लेकिन इजराइल के ऊपर किसी कान के ऊपर उसकी आंख वो नहीं जू रही, कोई जूंग नहीं रही, तो वो तो कंटिन्यूसली वो किया जा रहा है। और इसने अभी पिछले दिनों में जिस तरह से जुल्म और ज्यादती का एक लामुतनाही सिलसिला बना रखा है। देखो बयानों में मत पढ़िए, मैं क्लियर बता देता हूँ क्या लिखा है। हमास की जो प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक है, नेचुरल रिएक्शन हो गया हमास का, वो आगे बच्चों को मार रहा है, वो नेचुरल रिएक्शन है। नंबर 1,
नंबर 2, उसको आतंकवाद कहना, इस प्रतिक्रिया को वो अन्याय करना होगा। तो हमास के साथ न्याय करिए भाई, अन्याय मत करिए हमास आतंकवादियों के साथ। देखिए, भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए वे एक तरह से हमास की इस बर्बरता को सही ठहरा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अपनी वामपंथी विचारधारा के लिए मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो लोग इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले का शोक मना रहे हैं, वो ट्वीट आपके सामने, वो पाखंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इजराइल के अत्याचार दिखाई नहीं देते। तो अत्याचार हो गया ना बेचारे आतंकवादियों पर, इसलिए उन्होंने मासूमों का नरसंहार कर दिया। ऐसे ही एक और मशहूर अभिनेत्री हैं गौहर खान, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि दमन करने वाला कब से पीड़ित हो गया। पीड़ित हमास है, आतंकी पीड़ित हैं बेचारे। ये सब तब है जब आतंक के खिलाफ लड़ाई में इनका अपना देश इजराइल के साथ है। मतलब इनका अपना, हमारा, इनका अपना भारत है ना इनका देश, वो तो हम तो इजराइल के साथ है, लेकिन उसके उलट ये लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े। अब आपको 2 महिला अभिनेत्रियों के ये बयान सुनने चाहिए। एक है मशहूर सीरियल नागिन में अभिनय कर चुकी मधुरा नायक, जिनके चचेरे ब्रदर इन लॉ की हत्या भी इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। और दूसरी है फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नुसरत भरूचा, जो हमास के दौरान ही, मतलब उसके हमले के दौरान इजराइल में ही फंस गई थी, सुरक्षित भारत लौटी हैं। तो उन्होंने खौफनाक मंजर के बारे में क्या बताया, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। नुसरत जहां खुद बोहरा मुस्लिम समुदाय से आती है। एक बार सुनिए, और आज गौहर जी को सुनना चाहिए और स्वरा जी को सुनना चाहिए, क्या कह रहे हैं दोनों, सुनाइए भाई एक बार। Odaya was murdered in cold blood along with her husband in presence of their 2 children. The grief and emotions that I and my family face today cannot be spoken in words. मैं पहले ऐसी सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ विद नो साउंड्स एंड फीलिंग सेफ एंड फीलिंग फाइन, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। सो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुना आपने, हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में, इंडिया में। बोहरा मुस्लिम समुदाय से आती है नुसरत भरूचा, जो कह रही हैं, अब कहना नहीं चाहिए कि इनको एक बार हमास घूम कर आना चाहिए। जितने लोग कह रहे हैं ना हमास, उसको आतंकवादी मत कहो, मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है, इनको घूम के आना चाहिए। एक बार हमास का टिकट कटाइए, जाइए एक बार घूम कर आइए, पता लग जाएगा। फिर भारत सरकार से गुहार लगाएंगे, हमको वापस बुला लो। इनका टिकट कटा के एक बार इनको घुमाने देने जाना चाहिए, इनको घूम के आना चाहिए। हमास आतंकवादी संगठन है। सबसे बड़ी चिट्ठी ब्रेक पर जाने से पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमास की प्रतिक्रिया स्वाभाविक, ये शब्दों को आप सुनिए और इसको रट लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। दूसरा, और उसको आतंकवाद कहना अन्याय है। हमास को न्याय दिलाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।